जब से 15-16 जून को चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की झड़प हुई है और इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, तब से पूरे देश में चीन के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ गया है और ये आक्रोश धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां कुछ उत्साही लोग सरकार से चीन से बदला लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं देश के बुद्धिजीवी लोग चीन के सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि जो सामान आपके यहाँ पहले से है उसको मत तोड़िए या नष्ट कीजिए, क्योंकि इन सामानों का पैसा आपको लग चुका है और चीन इसका पैसा ले चुका है। अगर आप अपने पास का सामान नष्ट करते हैं तो ये क्षति पूरी तरह आपकी होगी, अपने देश की होगी। अगर वास्तव में चीन को सबक सिखाना है तो सभी देशवासियों को आज से ये प्रण कर लेना होगा कि आज से चीन में बना सामान कभी नहीं खरीदेंगे। और ये सच भी है, अगर हम अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो इससे न सिर्फ हमारे देश के युवकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारा देश आर्थिक तरक्की भी करेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। सभी जानते हैं कि चीन में बना सामान सस्ता होता है, इसलिए सब लोग इस सामानों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन साथ में वास्तविकता यह भी है कि चीन में बना यह सस्ता सामान काफी घटिया क्वालिटी का होता है, जो एक बार तो आपको सस्ता नजर आता है, लेकिन आगे चलकर ये आपके लिए पूरी तरह घाटे का सौदा होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में बना सामान अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसकी क्वालिटी चीन के सामानों से काफी अच्छी होती है और ये चलता भी ज्यादा है। इसलिए आपने कहावत भी सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बस आज से आप ये प्रण कर लीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने देश में बना सामान ही खरीदेंगे। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने शहरी और ग्रामीण लोगों से पूछा तो सबों ने एक मत में चीनी सामान के बहिष्कार करने का वचन दिया। शहर में चाइना के विरुद्ध लोगों का काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग चाइना सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कैसा असर है, लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं चाइना के बारे में, आइए यहाँ के लोग से जानते हैं के बारे में। चाइना सामान का तो भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है आपका गलवान घाटी को लेके, आपका लद्दाख की घाटी को लेके, मान लीजिए पुराने इतिहास के समय में जो समझौता हुआ था, तहसील समझौता के तहत बहुत सारी ऐसी मैटर है जो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है। समझौता के तहत नेहरू जी के टाइम में ही चाइना इंडिया भाई भाई का नारा दिया गया था। चलिए वो तक सही है, जो भी सामान आयात या निर्यात हो रहा है उस पर तो सरकार बैन नहीं लगा सकती है समझौता के तहत, लेकिन पब्लिक को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग उस सामान का भरपूर विरोध करें अपने देश में, ताकि इससे चाइना की आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ेगा। लोग तो अनजान में पहले सामान खरीद लेते थे, नहीं जानते थे कि चाइना सामान है और घर में यूज करते थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि चाइना का सामान है, इसको अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, न खरीदेंगे कभी। लोगों को भी बताएंगे कि इसको खरीदना ही नहीं है, साफ नहीं। सही बात है, विरोध करना ही चाहिए, अपना स्वदेशी माल लोग खरीदे। आप अभी कह रहे थे कि आपको जानकारी नहीं थी। हाँ, जानकारी हमें नहीं थी पहले, आज हमको बहुत सारी जानकारी मिली कि कौन कौन सामान चाइनीज है, उसका हम विरोध करते हैं और अपने नहीं पूरे समाज के साथ इसका विरोध करेंगे और करवाएंगे। प्रति यही सोच है कि पहले तो हम लोगों को इतना सामान ज़्यादातर चाइना का है, ऐसा अध्ययन भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा पता लग रहा है कि हाँ, जो लोग हम लोग जो व्यवहार करते हैं हम लोगों के घर में है, अधिक से अधिक चाइना का बना हुआ सामान व्यवहार करते हैं। इसलिए और चाइना से पहले दोस्ती था हिंदुस्तान को, इसलिए भी लोग उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, हम लोग के जवान का वहाँ जब लड़ाई माने बॉर्डर पर इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह का लड़ाई, और बहुत हमारे यहाँ का सैनिक मारे गए और वो लोग इस तरह कर रहा है इंडिया के साथ, तो हम लोगों को चाहिए कि पूरा चाइना का सामान का बहिष्कार करें। आपने देखा शहर में तो इसका विरोध लगातार जारी है। अब ग्रामीण के लोग भी इसके प्रति जागरूक हो गए हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि हम ना घर में यूज करेंगे, ना ही अपने समाज और ना ही अपने पंचायत में लोगों को यूज करने देंगे। हम हर एक लोगों को बताएंगे कि चाइना का सामान यूज करना बंद करें, ताकि जो देश की जो स्थिति है वो चाइना के प्रति जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और जो चाइना का अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो सके और स्वदेशी सामान यूज करने से देश का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके।
सरकार ने देश की खराब होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और इस वायरस से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत भी हो रही है। इसलिए अब आपकी जान की हिफाजत आपके खुद के हाथों में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केबीसी ने आप सबों के लिए निःशुल्क होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। आपकी सुरक्षा एवं कोविड-19 से जुड़े सभी उपकरण केबीसी द्वारा बिना किसी डिलीवरी चार्ज के आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। ये है 10 रुपए का सर्जिकल मास्क, 20 पीस लेने पर 10 पीस फ्री। यह है 25 रुपए का प्योर कॉटन मास्क, आपको मिलेगा 100 में 5। यह है हाई क्वालिटी वाले कपड़े का बना हुआ 35 रुपए का मास्क, आपको 100 रुपए में 3 मास्क मिलेंगे। ये है 60 रुपए वाला सुपर कॉटन 4 लेयर मास्क, आपको 100 रुपए में मिलेंगे 2 मास्क। ये है बिना फिल्टर वाला N95 मास्क, 100 में 1 और 400 रुपए में 5 पीस। ये है अमेरिकन कपड़े का बना 4 लेयर का सुपर फिल्टर मास्क, 200 का 1, 800 में 5 और 1500 रुपए में 10 मास्क। ये है जर्मन आईसी वाली 4200 की थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, 9000 में मिलेगी 3 मशीन। अब दिखाते हैं आपको सैनिटाइजर। ये है 25 रुपए वाला सैनिटाइजर, 10 पीस लेने पर 1 पीस फ्री। ये है 50 रुपए वाला सैनिटाइजर, यह भी मिलेगा आपको 10 में 1 फ्री। ये है 250 रुपए वाला 500 ml का सैनिटाइजर, 250 का 1 और 400 में 2। ये भी है 500 ml वाला स्प्रे सैनिटाइजर, 250 में 1, 450 में 2। ये है 1 लीटर वाला सैनिटाइजर, 500 में 1 और 900 में 2। अब आपको दिखाते हैं कुछ नए उपकरण जो आपकी सुरक्षा में बेहद कारगर साबित होंगे। आपने मच्छर को भगाने के लिए ऑल आउट का कार्ड देखा होगा, ठीक उसी प्रकार का यह कोरोना वायरस शट आउट कार्ड है। इस कार्ड को आप अपने गले में लगाएं या टेबल पर रख दें, बस फिर आपके पास कोरोना वायरस भटकेगा भी नहीं। ये कार्ड 2 तरह के हैं, 30 दिन तक चलने वाला 300 रुपए का और 60 दिन तक चलने वाला 400 रुपए का। एक बार हम आपको इसको लगा के दिखा देते हैं। ये है अल्ट्रा वॉलेट बॉक्स जो किसी भी सामान को कोरोना वायरस से मुक्त करता है। इस बॉक्स में आप किसी भी सामान को डालिए और इसे 3 मिनट तक के लिए बंद कर दीजिए। अल्ट्रा वॉलेट रेज से यह सामान पूरी तरह कोरोना फ्री हो जाएगा। नोट की गड्डी हो, मोबाइल हो, कैंची हो या फिर कोई अन्य सामान बॉक्स में रखने के बाद इसे आप 3 मिनट छोड़ दें, वो सामान कोरोना फ्री हो जाएगा। अब दिखाते हैं आपको आपके घर, ऑफिस और दुकान के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण। ये 9000 की मशीन है और इसकी कैपेसिटी 8 लीटर सैनिटाइजर की है। यह भी ठीक उसी प्रकार की मशीन है, लेकिन इसकी कीमत मात्र 7000 रुपए है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 10 लीटर सैनिटाइजर रखने की है। आपको दिखाते हैं इंटरेस्टिंग बैटरी से चलने वाली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। इसे आप चार्ज कर ले और इसमें इस तरह सैनिटाइजर भर ले। बस हो गया तैयार। इससे आप नोट, कार और कुर्सी आदि को सैनिटाइज कर सकते हैं। बस इसमें सैनिटाइजर भरने के बाद इसकी बटन को दबा दीजिए। इससे निकलने वाली सैनिटाइजर आपके नोट, कार और कुर्सी को पूरी तरह सैनिटाइज कर देगी। आपको पता है कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे मुंह, नाक और आंख में प्रवेश करता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने फेस को कवर करके रखें। इसके लिए लेकर हम आए हैं ये फेस शील्ड। इसे आप अपने चेहरे को कवर कर सकते हैं। इसकी कीमत है 100 में 1 और 800 में 10। इन सभी सामानों को आपको मंगवाना कैसे है वो भी जान लीजिए। इसके लिए आप हमारे केबीसी कार्यालय में फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 06452242601। इसके लिए आप हमारे एरिया प्रतिनिधि या फिर एरिया ऑपरेटर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे सती सिक्योरिटी सिस्टम में भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है
06452242570। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो घबराइए मत, आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि को भी फोन कर इन सामानों को मंगवा सकते हैं।